विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग पूरी हो चुकी है। गुरुवार को 121 सीटों पर हुए मतदान में मतदाताओं ने जबरदस्त अपना उत्साह दिखाया। मतदान प्रतिशत अगर बात की जाए तो 64.59% तक पहुंचा है, जो 2020 के मुकाबले करीब 8% ज्यादा है। बिहार के इतिहास में पहले चरण में यह सर्वाधिक वोटिंग है। साल 2020 में पहले चरण में 56.1% वोटिंग हुई। साल 2015 की अगर बात की जाए तो 55.9, तो साल 2010 में 52.1% वोटिंग हुई थी। इस बार पहले चरण में 36 लाख अधिक मतदाताओं ने मतदान किया। 2020 में पहले फेज में 3.70 करोड़ कुल वोटर थे, जिसमें से 2.6 करोड़ ने वोट किया था। लेकिन अब की बार पहले फेज से कुल बता दें कि 3.75 करोड़ वोटर हैं, जो पिछले बार से 5 लाख अधिक है। इस बार की 64.59% वोटिंग के हिसाब से 2.42 करोड़ लोगों ने वोट किया है। अब राजनीतिक हलकों में यह चर्चा है कि इतनी बड़ी वोटिंग का मतलब क्या बदलाव है, या जनता नीतीश कुमार की जीत पक्की करना चाहती है। दरअसल भारत के चुनावी इतिहास में आमतौर पर माना जाता है कि जब वोटिंग ज्यादा होती है तो जनता बदलाव चाहती है, लेकिन ऐसा हर बार नहीं होता। कई बार अधिक मतदान का मतलब सरकार के प्रति समर्थन भी होता है। मतलब साफ है कि वोटर्स की यह सक्रियता किस दिशा में जाएगी, यह कहना अभी जल्दबाजी होगी। लेकिन अगर पिछले कुछ वर्षों के राज्य चुनाव को देखें तो यह रोचक पैटर्न सामने आता है। कई राज्य ऐसे हैं जहां अधिक वोटिंग प्रतिशत के बावजूद सरकार ने वापसी की, और कई ऐसे राज्य हैं जहां अधिक परसेंटेज जो वोटिंग हुई उससे सत्ता भी गई। ऐसे में बिहार की राजनीतिक में अधिक वोटर्स अक्सर दो अर्थ रखती है। पहला, जन असंतोष का संकेत, और दूसरा, किसी वर्ग विशेष का एकजुट होकर मतदान करना। इस बार महिला मतदाताओं की भागीदारी विशेष रूप में उल्लेखनीय रही। इस बार महिलाओं को लेकर महागठबंधन और एनडीए दोनों में बड़े वादे किए हैं। महिला मतदाता 2005 के बाद से नीतीश कुमार की ताकत रही है। साइकिल योजना, शराबबंदी के बाद महिलाओं ने उन्हें लगातार समर्थन किया। ऐसे कई सारी योजना है। अब तो नीतीश कुमार का जो योजना है 10,000 रुपए हर महिला के खाते में जाएगा। कई महिलाओं के खाते में गए हैं। ऐसे में कई महिला हैं जो अभी इस योजना से वंचित है। हालांकि 2020 में यह रुझान कुछ कमजोर हुआ था। अब 2025 में नई सहायता योजना के साथ नीतीश कुमार फिर जो महिला वोटर से उनके पाले में लाने की कोशिश किए हैं। जब तेजस्वी यादव इस तबके को नए वादे को लुभा रहे हैं। जी हाँ, तेजस्वी यादव ने हर महीने महिला को 2500 रुपए यानी कि 30,000 रुपए देने का एक साल में वादा किया, जबकि नीतीश सरकार ने 10,000 रुपए की सहायता योजना का दाव भी चल दिया। ऐसे में महिला मतदाता का वोटर्स किस ओर गया, यह तय करेगी कि बिहार में कौन सत्ता में लौटेगा। देखिए, हमने भी ग्राउंड जीरो की रिपोर्टिंग की है और वहां पे महिलाओं के रुझान भी आपको दिखाए। महिला काफी खुश है क्योंकि उन्हें खाते में 10,000 रुपए रोजगार करने के लिए आए। अब राजनीतिक विशेषज्ञों की क्या कहना है वो भी आपको बता दें। इस बार वोटिंग का पैटर्न स्थानीय मुद्दे पर निर्भर करेगा। जिस क्षेत्रों में नीतीश की योजनाएं कारगर रही वहां एनडीए को बढ़त मिल सकती है, जबकि बेरोजगारी और पलायन वाले क्षेत्रों में महागठबंधन को लाभ होगा। वहीं जनसुराज कई सीटों पर वोट कटवा और कुछ पर किंग मेकर भी बन सकती है। ऐसे में सबसे ज्यादा चर्चित है कुम्हड़ार सीट, जहां केसी सिन्हा को टिकट दिए हैं जनसुराज। अब पूरा ध्यान दूसरे चरण की वोटिंग पर है, क्योंकि वही से तय होगा कि बिहार की बम्पर वोटिंग बदलाव की घंटी है या फिर नीतीश की निरंतरता का भरोसा। फिलहाल बिहार की राजनीति का सस्पेंस बरकरार है। अब सबकी नजर 11 नवंबर पर टिकी है, जब दूसरे चरण का मतदान होना। वही बिहार की ताज किसके सिर सजेगा, यह 14 नवंबर को नतीजे के साथ सबके सामने होगा। ऐसे में आज तेजस्वी यादव का जन्मदिन है और तेजस्वी यादव के जन्मदिन से पहले ही बिहार की जनता और उनके समर्थकों ने उन्हें तोहफा दे दिया। तोहफे के रूप में बिहार के सीएम का कुर्सी दे दिया है। ऐसे में नीतीश कुमार भी बिहार के सीएम लगभग
2005 से आते हुए हैं, उन्हें ही कुर्सी लिए अगर भाजपा नकारती है तो वो पलटी मार लेते हैं, लेकिन बिहार के सीएम तो वही रहते हैं। अब तेजस्वी यादव वादा कर रहे हैं कि इस बार हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। ऐसे में पहले चरण की जो रुझाने थी, जो बातें थी, वो हमने आपके सामने रखा है। दोस्तों, अब आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि पहले चरण की जो चुनाव हुई है उससे क्या लगता है कि बिहार में नीतीश या तेजस्वी। कमेंट में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।